गुड मॉर्निंग। अपने इस सीरीज को हम लोग आज आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। यह कंसेप्ट आपको आराम से समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, चाहे आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, चाहे क्लास 11 के हो या क्लास 10 के हो। अगर आपका ड्रीम आईटी है, नीट है, तो आप इस चीज़ को देखिए, इस कंसेप्ट को देखिए और बहुत ही कम समय में आप इस चैप्टर के ऊपर अपना कमांड क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। ओके, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात किया था बहुत ही सिंपल तरीके से सॉलिड स्टेट के अरेंजमेंट को, और वहाँ हम लोगों ने 2D अरेंजमेंट देखा था। और 2D अरेंजमेंट में हम लोगों ने बात किया था किसके ऊपर, तो वॉइड्स के ऊपर। वहाँ दो तरह के वॉइड्स को देखे थे हम लोग, एक था आपका ट्रायंगुलर वॉइड्स और दूसरा क्या था आपका स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 3D के फॉर्म में। 3D अरेंजमेंट के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं और 3D में कुछ इंपॉर्टेंट वॉइड जो हमारे सिलेबस में है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। 3D समझने के पहले, 3D में बात करने के पहले हमको एक बात ध्यान देना है कि इसमें जो एटम्स है 3D में, हम एटम्स को स्फीयर के रूप में इमेजिन करते हैं या ट्रीट करते हैं। अब बात यहाँ हो गई कि सर स्फीयर इमेजिनेशन अगर नहीं हो रहा है तो आप लोगों को फुटबॉल तो इमेजिन में हो रहा होगा, आप उसको इमेजिन कर पा रहे होंगे। तो समझो कि एटम क्या है, जस्ट लाइक अ फुटबॉल इन द 3D अरेंजमेंट। ओके, तो हमको ध्यान देना है कि जब 3D में बात करेंगे तो एटम्स को हम क्या ट्रीट करेंगे, स्फीयर दैट मीन्स द जस्ट लाइक फुटबॉल। उसके पास अपना लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, तो वह 3D ज्योमेट्री है उसका। अब हम बात करें सबसे पहले टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर बात कर रहे हैं। बड़ा सिंपल है, टेट्राहेड्रल वॉइड समझना है। टेट्राहेड्रल वॉइड अब हमको आसान हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मैंने 2D में ट्रायंगुलर वॉइड को देखा है। ओके, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी हम लोग लिए आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स को देखा है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड का। तो हम टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर बात करने जा रहे हैं, इसको समझिएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड्स बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग बातों को समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, बस उसको एक बार देखिए, अपने पास पेन और पेंसिल रखिए और जैसे जैसे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ आप कॉपी पे भी उस तरह प्रोसीड कीजिए, आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, ट्रायंगुलर वॉइड्स जो कुछ इस तरह था, ऐसे यहाँ, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल यहाँ एक ज्योमेट्रिक फॉर्म हो रहा है ट्रायंगल का, और इसलिए इसका नाम क्या बोले थे हम लोग कल, ट्रायंगुलर वॉइड बोले थे। तो यहाँ तो हमको सर्किल के रूप में ट्रीट नहीं करना है, बिकॉज वी आर इन द 3D। ओके, हम लोग 3D अरेंजमेंट में बात कर रहे हैं, तो अगर 3D में हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग सर्किल को यहाँ एज्यूम नहीं करना है। यहाँ हमको जो एटम है उसको किस फॉर्म में एज्यूम करना है, हमको एज्यूम करना है वहाँ स्फीयर के फॉर्म में। तो यह स्फीयर मतलब फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम और यह थर्ड एटम। अब क्या सोचना है, टेट्राहेड्रल, टेट्रा का मतलब 4 होता है। नाम से हम लोग नहीं जा रहे हैं, नाम पे हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम लोग बस समझने का प्रयास कर रहे हैं कि 3 अरेंजमेंट ऐसा है और तीनों एक फुटबॉल है जो रखा हुआ है, एक यहाँ और एक यहाँ। फुटबॉल है, फुटबॉल के पास अपना सेंटर होगा। तो 2D में मैंने क्या देखा था, 2D में हमको अगर किसी वॉइड का ज्योमेट्री निकालना था तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि कितने एटम से वो घिरा हुआ है, वो वॉइड बना हुआ है, और उसके बाद जितने एटम से वो बना हुआ है उस सारे एटम का हम लोग सेंटर आपस में कनेक्ट किए थे, और जो ज्योमेट्री ऑब्टेन हुआ था उसको हम लोगों ने नाम दिया था उस वॉइड का। यहाँ हम लोग थोड़ा सा उससे डिफरेंट बात करेंगे। तो 3D में बात कर रहे हैं तो हम लोग कैसे यहाँ ट्रीट करेंगे, तो यहाँ बस यह सोचना है कि वो कितने एटम से वो वॉइड बना हुआ है। ओके, तो कुछ जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है तो यह एक फुटबॉल यहाँ रखा हुआ है, एक फुटबॉल यहाँ रखा हुआ है, एक फुटबॉल यहाँ रखा हुआ है, और एक फुटबॉल इसके जस्ट उसके ऊपर से यहाँ रखा हुआ है, जो आपको समझना है या इमेजिन करना है। मान लीजिए यहाँ कोई इस तरह से इसके ऊपर फुटबॉल रखा हुआ है जो इस वॉइड के जस्ट क्या है, ऊपर है। अब यहाँ क्या है, एक फुटबॉल यहाँ इमेजिन करो, एक फुटबॉल यहाँ इमेजिन करो, और एक फुटबॉल यहाँ इमेजिन करो, और एक उसके ऊपर से इमेजिन करो। ओके, इमेजिन हो गया होगा सबसे। एक यहाँ इससे टच में यहाँ है, फिर एक नीचे फुटबॉल है और इसके ऊपर से एक फुटबॉल डाला हुआ है। आप इसका प्लेन में यहाँ कंसिडर करते हो तो एक फुटबॉल यहाँ है, एक फुटबॉल उसके जस्ट टचिंग में है और टच कर रहा है, और एक यहाँ है,
और एक इसके ऊपर से जो वॉइड बनेगा, ट्रायंगुलर वॉइड जो बनेगा उसके ऊपर से एक फुटबॉल रखा हुआ है। अब देखिए 4 एटम से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ कैसे हम लोग बात करेंगे इसका, हम लोग इस यहाँ जो वॉइड जनरेट हो रहा होगा 3 एटम नीचे और 1 एटम ऊपर से, तो एक वॉइड जनरेट हुआ। अब उस वॉइड का नाम क्या होगा, तो उस वॉइड का नाम जो होता है टेट्राहेड्रल। कैसे टेट्राहेड्रल होता है, तो वहाँ सोचना है इसके ज्योमेट्री को ऑब्टेन करने के लिए क्या सोचना है कि हम वॉइड के सेंटर को सोचना है। मान लो वॉइड का सेंटर है, 3 एटम आपस में कनेक्टेड है, उसके ऊपर से 1 एटम रखा हुआ है, जस्ट उसके वॉइड के ऊपर रखा हुआ है, तो एक क्लोज वॉइड बन रहा है ऊपर से। तो हम उस वॉइड के सेंटर पे गए और उसके बाद हम लोग वॉइड के सेंटर पे जाने के बाद जितने भी फुटबॉल हैं, जितने भी स्फीयर हैं, उससे उस वॉइड के सेंटर को हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। एक फुटबॉल ऊपर था तो उसका सेंटर ऊपर, तो उससे कनेक्ट किए। एक इधर था तो एक इधर, एक इधर था तो एक सेंटर इधर, और इधर था तो एक सेंटर इधर। तो आपको ज्योमेट्री कैसे ऑब्टेन हुआ, ज्योमेट्री ऑब्टेन हुआ आपको कुछ इस तरह से, एक ऊपर की तरफ, एक आपका सेंटर इधर, एक सेंटर इधर और एक सेंटर इधर, और उसी ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। That's why such type of void formed by this 4 sphere is known as the tetrahedral void. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बातों को समझना है, इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स इतना समझ में आ गया होगा टेट्राहेड्रल वॉइड किसको बोलते हैं। और एक खास बात, टेट्राहेड्रल वॉइड, अगर कोई टेट्राहेड्रल वॉइड में कोई एटम अगर फिट किया गया है या कोई एटम उसमें प्रेजेंट है, तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो हम सीखेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या है। 4 स्फीयर से बना हुआ है, और इसको हम टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं कि इसके सेंटर से हम लोग जो इसके वॉइड के सेंटर से हम लोग जो फुटबॉल के सेंटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो वह एक ज्योमेट्री जो बनता है, वह ज्योमेट्री एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनता है, ऑब्टेन होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इज द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड के बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के, इसको मिटा रहे हैं। सेकेंड हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। पॉइंट नंबर 2 में बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो बहुत ही आसान है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, थोड़ा समझना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे है उसको समझना है। सबसे पहले समझना है कि अगर नाम या ऑक्टा लिखा हुआ है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आप ऐसे भी जानते हैं कि 6 एटम से मिलके बनता है। अब ऑक्टाहेड्रल जिसको हम स्क्वायर बाई पिरामिडल कहते हैं, आप तो पहले से जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है या ऑक्टाहेड्रल जो स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लोग स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलते थे केमिकल बॉन्डिंग में। लेकिन यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब समझना है कि 6 एटम का कॉन्ट्रीब्यूटेशन होगा उस वॉइड के फॉर्मेशन में। कितने एटम का, 6 एटम का कंट्रीब्यूटेशन होगा। कैसे, तो उसको समझना है। हमको मान लेते हैं कि कुछ ऐसा है, एक वॉइड कैसे होगा, तो मान लो हम स्क्वायर प्लेनर वॉइड तो सबको बनाने आ गया होगा, इसीलिए हम 2D में बात किए थे कि आपको 2D का अरेंजमेंट आता है तो आप 3D के अरेंजमेंट को आराम से डील कर सकते हो। यह स्क्वायर प्लेनर वॉइड है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिस इज द स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स। अब स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स है तो यहाँ थोड़ा सब समझना है और रुकना है कि ठीक है, यहाँ स्क्वायर प्लेनर वॉइड है, 4 प्लेन में है, एक फुटबॉल यहाँ, एक फुटबॉल यहाँ, एक फुटबॉल यहाँ और एक फुटबॉल यहाँ, और ऐसा बन गया। उसके बाद एक जो यहाँ जो स्ट्रक्चर बन रहा है वॉइड का, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स। उस वॉइड के ऊपर एक और फुटबॉल रखा हुआ है ऊपर से, और उसी के नीचे से भी एक फुटबॉल रखा हुआ है। मतलब ऊपर से भी वह वॉइड क्लोज और नीचे से भी वह वॉइड क्लोज। मतलब जो स्क्वायर प्लेनर वॉइड था ऊपर से भी एक फुटबॉल डाल दिए, और जो नीचे था नीचे से भी एक फुटबॉल डाल दिए जस्ट वॉइड के ऊपर। तो उस वहाँ जो 3D में जो वॉइड बनता है दे आर कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब पूछिएगा सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्यों, तो फिर दिमाग लगाइए, फिर सोचिए। हमको उस वॉइड के सेंटर पे जाना है। जैसे सेंटर पे गए उसके बाद जितने भी फुटबॉल हैं उस वॉइड के सेंटर से उस फुटबॉल के सेंटर को हम कनेक्ट किए। तो मान लेते हैं इसको हम सेंटर यहाँ है, तो सेंटर एक यहाँ होगा, ऐसे लिखिए। एक सेंटर इधर है, तो मतलब स्क्वायर का कॉर्नर आपको ऑब्टेन होगा। कुछ ऐसा इसको मिलाइएगा तो स्क्वायर का कॉर्नर आपको मिलेगा। एक इसके जस्ट ऊपर
और एक इसके नीचे। तो बोर्ड के पीछे तो हम दिखा नहीं सकते हैं, तो आप उसको ऊपर वाले को ऐसे दिखा दीजिए और नीचे वाले को ऐसे दिखा दीजिए। और यहाँ आपको साफ दिखाई दे रहा होगा स्क्वायर बाय पिरामिडल। ये स्क्वायर प्लेन में है, तो इसको ज्योमेट्री में इसको थोड़ा सा और हम लोग अगर ऐसे करते हैं तो यह एक ज्योमेट्री आपको ऑब्टेन होगा इस तरह का, जो स्क्वायर बाय पिरामिडल का ज्योमेट्री ऑब्टेन होगा। और इसको बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ओके, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी हम लोग समझे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड में कोई किसी को प्रॉब्लम अब नहीं होना चाहिए। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने एटम से मिलकर बना हुआ है, तो 6 एटम से मिलकर बना हुआ है। 4 स्क्वायर में एटम रखा हुआ है, स्क्वायर के फॉर्म में 4 फुटबॉल है यहाँ, 2 यहाँ। एक वर्ड बनेगा जो स्क्वायर प्लेन है, उसके ऊपर एक फुटबॉल है और एक उसके बॉटम से फुटबॉल है, और उस तरह से हम लोग को बनाते हैं। नेक्स्ट है मेरा क्यूबिकल वर्ड्स, तो वो भी बहुत आसान है, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं।